दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गणित के चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर का कुछ सवाल बताने वाले हैं, जिसमें से गुना वाला सवाल जो है उसको हम हल करेंगे। सवाल आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं। कोई धन जो है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। और इस तरह का सवाल हमको दुविधा में डाल देता है, लेकिन उससे निपटने के लिए हमारे पास एक तरीका है और इस तरीके को हम हल करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, जो वर्ष है और गुना है पहले वाला, और जो दूसरे वाला वर्ष और गुना है। इसके हिसाब से हमको हल करना है और इसी के हिसाब से सवाल लगाना है। देखिएगा हमारे पास जो सूत्र है उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है भैया, G1 बराबर G2। G1 क्या है, गुना। G1 क्या है, गुना। कौन सा गुना, पहले वाला गुना। G2 क्या है, गुना। कौन सा गुना है, दूसरे वाला गुना। मतलब पहले वाला गुना ये हो गया, दूसरे वाला गुना ये हो गया। अब इसमें पावर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे। पावर इसमें 1/n का हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 1/n2 का हो जाएगा। भैया ये n1 है और दूसरा n2 है। n1 क्या है, समय। और अगर दिक्कत होता है n1 में तो आप t1 कर लो, t1, और इसको t2 कर लो। अब हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो t1 क्या है, t1 के अंदर क्या है, t1 के अंदर है समय, मतलब टाइम, और टाइम 1, और t2 के अंदर क्या है, टाइम 2। ये अगर कर लो, आपको सवाल का सही उत्तर प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा सही उत्तर प्राप्त करने से। देखिएगा हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को अप्लाई कर दो। कह रहा है गुना, तो पहले वाले गुना कितना है, 2, तो लिख दो बाबू 2, और बराबर दूसरे वाला गुना क्या कह रहा है, 8, तो लिख दो भैया 8। और 8 को इस 2 के फार्म में लाएंगे, मतलब 2 के फार्म में जब लाएंगे तो 2 की घाते 3 नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब कह रहा है गुना, तो इसमें जो पावर है ना उस पावर को चढ़ाएंगे। t1 मतलब टाइम, तो पहले वाले का टाइम 5 ईयर्स है, तो क्या लिखेंगे, 1/5 मतलब 1/5। फिर 2 की घाते 3, और इसमें घात चढ़ाएंगे। तो किसका घात चढ़ाएंगे, घात पर घात चढ़ेगा, x की घाते m का होल घात यानी इक्वल्स टू x की घाते m गुणे यानी ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। फिर 2 की घाते 3 है, तो अब इसमें 1/t2 वाला लगेगा, मतलब दूसरा वाला समय कितना है, तो 1/n2 कर दो, 1/n2 कर दो। अब भैया इसमें 2 से 2 तो कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की घाते 1/5 बराबर 2 की घाते 3/n2। ये लो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो n2 का n2 5 3 15, मतलब n2 बराबर 15 वर्ष। कितने वर्ष के अंदर, 15 वर्ष के अंदर जो है आपका यह कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है इसी तरह से दृष्टि से लगाना है, आपको इसी हिसाब से लगाना है। जैसे अब अगले सवाल पर ध्यान दो। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो सवाल लिखा हुआ है इस सवाल को हम हल करेंगे। ये सवाल बहुत दुविधा पैदा कर रहा है, लेकिन हमको दुविधा को दरकिनार करते हुए एकदम सवाल को हल करके दिखा देना है। सवाल कितना जल्दी से हल कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं इसको, तो हम अब इसको मिटा करके और बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। कितने गुना, कितने वर्ष और क्या। और देखिएगा ये सूत्र जो है हमारा बहुत काम का है, और इसमें लिखेंगे कि एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। टाइम कितना है, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। सवाल में लिखा हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और कह रहा है कि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब ऐसा सवाल ना, इसमें रिलेशन करेंगे इसे सवाल को और फिर हल करेंगे। ऐसे सवाल को ऐसे रिलेशन करेंगे और हल करेंगे तो हमारे सवाल के अंदर जो है उत्तर प्राप्त है। सवाल के अंदर जो उत्तर है उसी को हमको लिख लेना है। अब देखिएगा इसमें G1 क्या है, पहले वाला गुना, और G2 क्या है, दूसरा वाला गुना, जैसा कि मैंने इसमें डायग्राम में बनाया है। तो पहले वाले गुना कितना है, 2, तो लिख दोगे 2, और इसमें पावर लगाएंगे। पावर क्या लगाएंगे, t1, 1/t1 मतलब टाइम, तो पहले वाले टाइम कितना है, 4, तो 1/4 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1/t1 है, तो जब 1/t1 है तो 1/4 लिख दोगे। उसी हिसाब से बराबर करोगे। अब G2 क्या है, G2 मतलब दूसरे वाला गुना। आप हम हिंदी से हैं तो G2 लिखेंगे, इंग्लिश से हैं तो गुना का अलग से लिखेंगे। तो 2 बराबर क्या, मतलब G2 बराबर क्या है, 16, तो लिख दोगे भैया 16। तो लेकिन यहां पे 16 क्या है,
2 की घातें कितना हो जाएगा कि 16 प्राप्त हो जाएगा। तो चलो 16 की घातें 1/T2, तो T2 तो हमारे पास दिया नहीं है और वही हमको ज्ञात करना है, T2 ही ज्ञात करना है हमको, जो यहाँ पे सवाल के अंदर आपको दिख रहा है, स्क्रीन के अंदर भी आपको दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, 2 की घातें 1/4 कर दो और बराबर 2 की घातें 4 कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घातें 4 का मतलब 16 हो जाएगा और गुणे 1/T2 हो जाएगा। तो ले लो भैया, 2 से 2 को तो काट दोगे ना, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/4 बचेगा। तो जब 1/4 बचेगा तो 4/T2 हो जाएगा, 4/T2 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, मतलब T2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बबुआ आपको, T2 बराबर 4 चौको 16 वर्ष। कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 वर्ष में 16 गुना होगा। कितने वर्ष में, 16 वर्ष के अंदर जो है 16 गुना हो जाएगा। आपका यही उत्तर आपका 100% सत्य है। और इस तरह का सवाल जो है आप दिमाग में बना के रखिएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कम समय में इस तरह के सवाल को आप हल करके बनाए रखिएगा, तभी आपका काम बनेगा परीक्षा वाला। और परीक्षा वाला काम अगर बन गया मतलब नौकरी तो मिल गई ना, परीक्षा वाला काम अगर अच्छे से बन गया तो नौकरी मिल गई। आपको नौकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए तो इतना काम तो करना पड़ेगा। अगर गणित आपने अच्छे से बना लिया मतलब आपके स्कोर अच्छे चले गए, और जब आपके स्कोर ही अच्छे गए हैं मतलब आपका सिलेक्शन तो सुनिश्चित होगा। तो सीधी सी बात है, आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लगातार देखते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और अच्छी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के और गणित के जितने भी पोर्शन है, रीजनिंग के जितने भी पोर्शन, उन पोर्शन को अच्छी तरह से आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने